आने वाला लोकसभा में। मैं इतना ही मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बढ़ गया और जिनका वोट नहीं बढ़ा एनडीए का, वो चुनाव जीत गया। कि राष्ट्रीय जनता दल केवल यादवों की पार्टी है, केवल मुसलमानों की पार्टी है। कि माँ मुझे नौकरी चाहिए, हे माँ मुझे राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने दो। तेजस्वी यादव ने जो लड़ाइयां लड़ी है, लालू यादव जी ने जो लड़ाइयां लड़ी है गरीबों का, वो एक न एक दिन पूरा होगा। आज मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ये कुचक्र चलाया जा रहा है कि ये यादवों की पार्टी है, इसमें अन्य जातीय के लोग नहीं। क्या पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ था? क्या आप बता सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा का टिकट किस जाति को दिया था? नवादा में संसदीय क्षेत्र में जो टिकट दिया गया था वो कुशवाहा समाज का टिकट था और सारे यादव समाज, सारे मुसलमान समाज एक एक वोट कुशवाहा समाज को दिया। तेजस्वी यादव के नाम पर दिया, लालू यादव के नाम पर दिया। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा वंचितों की पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है। ये जब आवाज उठाता है तो दिल्ली डोलता है। बिहार में एक डर हो गया था दिल्ली को, वो दिल्ली डर रहा था कि अगर तेजस्वी जी सरकार बन जाती है तो इन्होंने जो वादा किया है नौजवानों की नौकरी देने का, एक नया संचार पूरे हिंदुस्तान में होगा। महिलाओं को 2,500 रुपया देने का, क्या 10,000 रुपया में ये सारे मुद्दा गौन हो गया? ये सारे मुद्दा खत्म हो गए? क्या हम लोग पूरी तरह परिवर्तन की ओर नहीं थे? हमको वोट शायद 60,000 आया है नवादा विधानसभा में। हम विनय जी से जानना चाहते हैं कि यादव का वोट मुझे नवादा विधानसभा में कितना मिला है। मुझे जहां तक पता है कि 30,000 से ज्यादा यादव कास्ट का वोट मुझे मिला है। तो 30,000 के बाद जो मुझे 60,000 वोटें आई वो किस जाति के थे? वो किस जाति का वोट मुझे मिला? अगर मुसलमानों का वोट में बंटवारा था, अगर मुसलमानों ने वोट दिया था और मुसलमानों ने ओवैसी को ही वोट दिया था, तो उस ओवैसी के वोट में 12,000 13,000 वोट उनको आया। उनको में 2,000 2,000 वोट हम उसमें दलित का मानते हैं, लेकिन 10,000 वोट हम मुसलमान का 12,000 मानते हैं। लेकिन एक कहां से कुछ चकराया। और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो अभी विधायिका बनी हैं, जो जेल से छूट के आए हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनके पास कितना वोट आया सामाजिक न्याय का? यादवों का वोट उनको मात्र 3,000 मिला है, मुसलमानों का वोट उनको 1,500 मिला है। वो कहां खड़े हैं? क्या सामाजिक न्याय में खड़े हैं? सामाजिक न्याय में नहीं खड़े हैं। उनको जो वोट आया है वो एक समाज का ऐसा आया वोट जो कभी भी यादव समाज के साथ आज तक के हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कभी भी उनको वोट नहीं मिलता था, यादव समाज को नहीं मिलता था। तेजस्वी यादव को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री को रोकने के लिए कि गरीबों का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, संविधान की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो दिल्ली कबड़ जाएगा आने वाला लोकसभा में। मैं इतना ही मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बढ़ गया और जिनका वोट नहीं बढ़ा एनडीए का, वो चुनाव जीत गया। और मशीनरी का दोष मैं इसलिए भी मानता हूं कि कुछ लोग ने बताया है कि चौहान का कुछ वोट हमको मिला, कुछ लोग हमको अति पिछड़ा का मिला। क्योंकि जहां मैं कैंपेन कर रहा था, मुझे कहीं से भी मैं नहीं मानता कि 100% वोट हम अति पिछड़ा को मान के चल रहे थे। हम 30% से लेकर 40% वोट हम अति पिछड़ा का वोट मान के चल रहे थे। चौधरी समाज का वोट हम 70 से 80% मान के चल रहे थे और रविदास का वोट हम मान के चल रहे थे। ये वोट कहीं न कहीं हमें मिला है। मशीनरी का दोष हम मान सकते हैं क्योंकि ऐसा सेट हुआ है कि जहां भी गांव में, जिस गांव में भी अति पिछड़ा, क्योंकि 20 साल में एक नेगेटिव रोल अदा किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल केवल यादवों की पार्टी है, केवल मुसलमानों की पार्टी है, बाकी अन्य जातियां हैं। ये अन्य जातियां उनको कभी वोट नहीं देता। 5 साल में जो बच्चे 12 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, वो बड़ा नहीं हो सकते। जनता वही है जो कभी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में लाई है। जनता वही है जो मोदी जी की सरकार दिल्ली में लाई है, बिहार में
कभी लालू यादव की सरकार लाई है, कभी आज नीतीश जी की सरकार चल रही है 20 साल से। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि 20 साल में हमें क्या मिला है? बिहार में कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ नौकरी है, कहाँ महंगाई है, सब मुद्दा गौन हो गया। ये मुद्दा केवल चुनाव के दिन ही गौन हुआ। चुनाव से पहले ये मुद्दा बोल रहा था कि नहीं परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर परिवर्तन, युवाओं की ताकत कहाँ चली गई? ये युवा प्रदेश है। 143 सीट पर बैलेट से वोट जो गिरा है, 143 सीट पर बैलेट से जो वोट हुआ है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रहा है और ईवीएम में राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार में सफाया हो गया। बैलेट से जो वोट गिरा उसमें 143 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लीड किया है, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन लीड किया है। और उसके बाद जो मशीन से आबादी आई वो पूरी तरह बिहार में सफाया हो गया। ये ऐसा कुछ चक्र हुआ है कि कोई गांव में अति पिछड़ा हर गांव में है, महादलित हर गांव में है। यादव गांव में भी आप देखेंगे कि 100-150 वोट हर गांव में, यादव गांव में भी अति पिछड़ा महादलित है। आपको लग रहा था कि हमको वोट देगा, इलेक्शन के रात में भी आप उनसे बात कर रहे थे, आपको आश्वासन दिया था, क्योंकि आपको उनके साथ 5 साल रहना है, 5 साल उनके साथ चल रहे थे। लेकिन जब वोट आपने देखा तो आपका वोट नहीं मिला, तो आपको जो यादव समाज थे उनको लगा 20 साल से वोट नहीं दिया था, हो सकता है इस बार भी नहीं दिया है। लेकिन नहीं, आप मैं जनता दल यू से ही आया हूं और मुझे पता है कि इस बार परिवर्तन था, अति पिछड़ा महादलित। लेकिन ऐसा कुछ चक्र चला कि ऐसा पैसा का खेल किया गया है कि जीविका दी जो देख रहा है, आपको दिख रहा है कि 40,000 करोड़ रुपया, आपको दिख रहा है 10,000 रुपया जीविका दीदी का। मैं हर विधानसभा के चुनाव में, चाहे गोविंदपुर रहा हो या नवादा, मैं हमेशा बोलता रहा अपने भाषण में कि 10,000 जो जीविका दीदी को मिला है, 10,000 का मतलब है 5 वोट, 5 दूनी 10, 2,000 रुपये वोट। मैं हमेशा बोलता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे बू नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था कि कहीं से भी बू नजर आ जाए, कहीं से भी ये नजर आ जाए कि हमें वोट हमको नहीं देना है। क्योंकि जो जीविका दीदी भी एक माँ है, वो भी एक जन्म दिया है। 18 साल का बेटा जो नौकरी के लिए तड़प रहा है, उनके पास 4 बच्चे हैं, जो नौकरी के लिए तड़प रहा था, उनको भी ये सोच होगा। वो लड़का बोलेगा जीविका दीदी को कि माँ मुझे नौकरी चाहिए, हे माँ मुझे राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने दो। वो लोग का सपना, नौजवानों का सपना 10,000 में चूर हो गया। मैं इसको नहीं मान सकता, मैं इसको नहीं कर सकता। मुझे मानना है कि हमको जो चुनाव हार गए हैं, इससे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं जानबूझकर ही राष्ट्रीय जनता दल में आया था। मैं सत्ता छोड़ के आया हूं, मैं संघर्ष के लिए आया हूं, मैं आपके पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूं। लालू यादव जो गरीबों के नेता रहे हैं, जो तेजस्वी यादव अति पिछड़ा युवाओं को लेकर चल रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए आया है। आज जो विधायक बने हैं, राष्ट्रीय जनता दल में रहकर 20 साल मलाई खाया और आज सत्ता के साथ वो चले गए हैं। सत्ता चल के जाने के बाद उनको जो इनाम मिलना था, वो इनाम उनको मिल गया है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं भी 20 साल एमएलए रहा हूं जनता दल यू में। ये नवादा विधानसभा से पूर्णिमा यादव विधायिका रही, जनता दल यू में रही हैं, सरकार में थे। हम तो इतना नहीं नितराए थे। जो पहाड़ पर रहकर यादवों को गाली दे रहा है, गरीबों को गाली दे रहा है, नितरा गया है। वो एक जाति को बताता है कि आपने मुझे वोट दिया है और हम यादव को गाली देंगे, जिससे आप खुश रहिए। अब मेरा डंका बचता रहे, मेरा डंका बचता रहे। ये सामाजिक न्याय, जनता कभी किसी को माफ नहीं करता। जनता जो देख रही है, मैं इसको वोट का बात नहीं कर सकता। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप निराश नहीं हो युवाओं, आपका सपना पूरा होगा। तेजस्वी यादव ने जो लड़ाइयां लड़ी है, लालू यादव जी ने जो लड़ाइयां लड़ी है गरीबों का, वो एक न एक दिन पूरा होगा। जिस दिन मैं सोशल जो गोदी मीडिया का मैंने देखा कि 200 कितना समथिंग आ रहा है, मुझे डर लगा था कि ये कुछ होने वाला है या हो चुका है। मैं इस पर डिटेल्स नहीं जाऊंगा, क्योंकि मशीन का खेल
मुझे पता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को ये पता नहीं, पता लगाने में पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। लेकिन इतना तो पता सामने दिख रहा है ना कि जीविका दीदी को एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी आदमी पैसा दिया गया, उनको पैसा दिया गया, चुनाव के वक्त में दिया गया। आचार संहिता लगी हुई है। क्या कहते हैं आचार संहिता कि आप किसी को पैसा देते हुए पकड़ाएंगे तो आप पर FIR हो जाएगा। और सरकार खुद पैसा दे रही है, सरकार खुद पैसा दे रही है। बूथ पर जीविका दीदी बैठ रही है। 40,000 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। बिहार सरकार, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 16,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपया, और तब पैसा दिया गया है। ये लड़ाई गरीबों की रोकने के लिए है। ये लड़ाई लोकतंत्र को खत्म करने के लिए है। ये लड़ाई आपको थकाने के लिए है कि आप थक जाइए और आप सोचिए भी नहीं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई सरकार बन सकता है। ये लड़ाई थकाने की है। लेकिन नौजवानों, हम आपके पास से तेजस्वी यादव थके नहीं। वो आज भी संघर्ष करने के लिए तैयार है और आप भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। जो आदमी वोट नहीं दिए हैं, जो समाज, यादव समाज कास्टिस्ट नहीं है, मैं यह जानता हूं। यादव समाज किसी जातीय उन्माद नहीं फैलाया, फिर भी यह यादव को गाली गोदी मीडिया दे रहा है, क्योंकि ये सीधा साधा जात है। ये गांव में रहता है, जो जातीयता करता है वो जात पर वोट दिया है। आप उठा कर देखें, पूर्णिमा यादव को हारना जरूरी। मैं तो राजनीति में हमेशा बैकवर्ड समाज और दलित समाज की राजनीति करता रहा हूं। हमारे पिताजी भी स्वर्गीय जिगोल किशोर सिंह यादव ने किया है, हमारी माता गायत्री देवी ने किया है। यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में मैं उस शख्स को मान लिया ने लोकसभा के चुनाव में, जो मुझे विधानसभा चुनाव में हराया, जो मुझे एमएलसी चुनाव में हराया। और उसको जब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस लड़का को मैं टिकट दे के भेज रहा हूं, आप इसको मदद करें, मैं चू नहीं बोला, क्योंकि नेता का आदेश था। जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मान सकता, जो समाज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मान सकता, यादव समाज उसको कदापि वोट नहीं देगा, कदापि उसको लेके नहीं चलेगा। कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं, हम कोई सांसद बनाने के लिए नहीं आया है, हमको विधायक बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने हैं, चाहे जो अति पिछड़ा हो, चाहे जो समाज हो। आने वाला कोई भी चुनाव होगा, उसमें उसको जब तक तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानेगा, तब तक उसको वोट यादव समाज नहीं देगा। मैं ऐसा आप लोग से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग गरीबों की बात करते हैं और आप विधायक की बात करते हैं और आप सांसद की बात करते हैं। और जब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने की बातें आई तो आप पीछे से पीछे दिखा दिया। कौशल यादव का हारने का गम नहीं, मैं चुनाव जीत गया हूं, क्योंकि सरवर कुशवाहा को लोकसभा का टिकट मिला था, तभी गोविंदपुर विधानसभा में कुशवाहा को टिकट मिला है। नहीं तो 60 साल में कभी भी गोविंदपुर में कुशवाहा को टिकट नहीं मिला था। ये पहली बार है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा को लोकसभा में टिकट दिया और यादव समाज और अति पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज उसको जीत के करीब पहुंचा दिया, जिससे एनडीए डर गया और कुशवाहा समाज को टिकट दिया गया। इसका कारण था राजनीति दूर से होती है, नजदीक से ये लालू यादव का बड़ा दिल है, तेजस्वी यादव का बड़ा दिल है कि हर जात को लेकर चलता है। मुख्यमंत्री और सत्ता का सुख तेजस्वी यादव को नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव गरीबों की बात करता है, लालू यादव का बेटा है, राबड़ी देवी का बेटा है, कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन दर दर भटक रहा है आपको समाज से लाने के लिए, आपको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, गरीबों को नौकरी दिलाने के लिए। आज नीतीश जी ने जितना बातें की है विगत 2-3 महीना में, वो सब किनका बातें थी, वो सब किनकी सोच थी? तेजस्वी यादव की सोच थी। और आज एक आदमी बोल देना
कि यादव को कोई जात नहीं पसंद करता, ये एक नेगेटिव है। ये जानबूझ के नेगेटिव किया गया है और इस नेगेटिव से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। यादव समाज घबराने वाले नहीं है। आप कब तक, क्योंकि 30% हम तो मान के चल रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता है तेजस्वी यादव जी के। आप लोग सोच बताइए कि चुनाव जीतने के बाद भी अति पिछड़ा नहीं कह रहा है कि वोट में कुछ गड़बड़ी हुई है। दलित नहीं बोल रहा है कि वोट में गड़बड़ी हुई है, मेरा वोट आखिर गया कहां। केवल ये बोल देना कि हम गांव में नहीं गए। कौन बीवा देवी किस गांव में गई है? बीवा देवी कहां वोट मांग ली? स्कूल वाला कहां वोट मांगा? क्या हम मान लें कि स्कूल वाला को वोट भूमिहार समाज ने नहीं दिया? भूमिहार समाज का उसको वोट 70% गया, लेकिन मशीन में ऐसी व्यवस्था थी कि वो सारा वोट चला गया बीजेपी को, सारा वोट चला गया तीर को, सारा वोट अति पिछड़ा का वोट, हर बूथ पर 100-150 वोट वो फिक्स था, फिक्स मैच था, वो चला गया। और नेगेटिव रोल अदा किया गया कि हमने इतना 1000 करोड़ रुपया दे दिया, जिसके लालच में, क्या 10,000 के लालच में युवाओं की नौकरी चली गई? 10,000 के लालच में 2,500 रुपया जो तेजस्वी जी ने कहा खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, अफसरशाही खत्म हो गया, ये सारा चीज खत्म हो गया? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि हमारी राजनीति, हम हर दिन में राजनीति करते हैं, हम डेली लोगों से मिलते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्शन में नहीं है। हम जनता दल यू से जीत के आए हैं। 2005 में हम चुनाव जीते हैं, हम 2005 में नवादा जीते हैं, हम 20 साल विधायक रहे हैं। हम जानबूझ के सत्ता के से छोड़ के हम आया है। क्यों आया है? क्यों? हम इसलिए आए, विधायक बनने के लिए नहीं आया। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कोई यादव जाति के कारण नहीं। बिहार में कौन नेता है आज? कौन नेता नजर आ रहा है युवाओं के नेता में? कोई एक नेता है जो सामाजिक न्याय की बात बोलता हो? जो युवा है वो दिल्ली का भाषण बोलता है, जो युवा है वो उसकी बात करता है। जो एक और लोग जो वोट कटा है मुसलमानों का, हमको दुर्भाग्य हम हैं कि ओवैसी का वोट चला गया। क्यों चला गया? वो समझ नहीं पाया। मुसलमान मेरा वोट है, अति पिछड़ा हमको वोट है, दलित हमको है, हम 30% पर है, हम 40% पर है। आने वाला समय हम लोग 90% पे होंगे। वर्सलीगंज में हम 35,000 40,000 से चुनाव जीत रहे थे, जहां 25-30 हजार वोट से हम अब जहां जो जीत रहा था वो हार गया है। 7,000 से मात्र वर्सलीगंज जीते हैं। मेरा एक्सपेरिमेंट वहां भी काम आया। लोग कह रहे थे कि वर्सलीगंज में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वहां का सपना है बैकवर्डों का, वहां का सपना है दलितों का, वहां गरीब कभी चुनाव जीत नहीं सकता। तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया कि वर्सलीगंज में गरीबों का टिकट दिया और गरीबों ने वोट देकर जिता दिया और कहा कि ये गरीब का वोट है। कुछ चूक हो गई है, लेकिन अब किसी भी जात को हम टारगेट में नहीं लेते हैं। यादव समाज एक राजनीतिक समाज है, ये हर समाज को इज्जत दिया है। अलग बात है कि दूसरे समाज इसको इज्जत नहीं दे, लेकिन हर समाज को, यादव समाज को इज्जत देनी चाहिए। आप बड़ा समाज है बैकवर्ड में, हमें हर जात को लेकर चलना है। कुछ कमजोरियां है उसको हम लोग दूर करेंगे। मैं हारा हूं लेकिन निराश नहीं हूं, किसी भी हालत में हम निराश नहीं हैं। और हमारे युवा तुर्क जो कमजोरियां रही है उसको दूर करूंगा। मैं विधायक बनना रहता तो गोविंदपुर में जनता दल यू का सीट था ना, क्या जनता दल यू का सीट अभी भी गोविंदपुर में बचा हुआ था, मैं वहां से लड़ता। जो धोखा दिया लालू यादव तेजस्वी यादव को, मैं उस पार्टी को बचाने के लिए आया था। वो पार्टी बचा है, हारा हूं मैं। राष्ट्रीय जनता दल मरा नहीं है, लालू यादव मरे नहीं है। तेजस्वी यादव का विचारधारा, लालू यादव की विचारधारा खड़ा है। आज नहीं तो कल सफलता की ओर हम जाएंगे। इसी के साथ शाम हो गया है, एकदम निराश नहीं होइए। हमारे कार्यकर्ता में कुछ गलतियां है या हमारे मंत्री भी, विनय यादव को आप लोग मंत्री बना दिया, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप लोग ठीक है ना? राष्ट्रीय जनता दल मजबूत रहेगा ना? तो नारा लगाइए।